सो वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 19 को देखेंगे। और जिस पिछली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 18 में हमने स्कैटर ब्रश टूल को देखा था कि किस तरह से हमारी जो है वो ब्रश स्कैटर हो सकता है, दूर दूर जा सकता है। सो आज की क्लास में हम जो है वो आर्ट ब्रश टूल को देखेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Art Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा कैनवस, मेरा आर्टबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है। सो अगर मैं यहाँ से जो है वो ब्रश टूल लेता हूँ और F5 का बटन जो है वो प्रेस करता हूँ, सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास न्यू ब्रश का एक बटन आ जाता है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टाइप्स आ जाती हैं ब्रशेस की। सो पार्ट 1 में हमने ब्रश टूल के कैलीग्राफिक ब्रश देखा, पार्ट 2 में स्कैटर ब्रश देखा। सो आज हम जो है वो आर्ट ब्रश देखेंगे। सो आर्ट ब्रश अभी हम जो है वो नहीं बना सकते बिकॉज हमारे पास कोई आर्ट नहीं है, सही है जी। सो मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक जो है वो लाइक इलिप्स टूल ले लेता हूँ और इस तरह से एक जो है वो आर्ट बना लेता हूँ, कुछ भी अपना रैंडम सा बना लेता हूँ। सो अब मैं यहाँ से स्ट्रोक से इसको जो है वो फिल दे रहा हूँ। सो अब ये जो है वो मेरा आर्ट बन गया, ठीक है जी। सो अभी आप देखें यहाँ से कुछ मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप इनको भी चूज कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने अगर 18% स्ट्रोक दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का जो है वो प्रोफाइल आ रही है। सो अगर मैं जो है वो इसी के सिलेक्शन करके यहाँ से कुछ इस तरह का करूँ, इस तरह से आ रही है। सो अगर इस तरह का आप करना चाहें सो बेसिकली मल्टीपल्स आपको प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन की, यहाँ आप जो है वो लाइक इसकी सिलेक्शन कर लें, ठीक है जी। अब मैं जो है वो F5 का बटन दबा रहा हूँ और यहाँ से न्यू ब्रश एंड आर्ट ब्रश पे आके ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। सो मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। सो अब आप जो है वो ब्रश लें एंड देन चलाएं। सो आप जो है वो देखेंगे आपका इस तरह से आर्ट ब्रश टूल जो है वो बन चुका है और अब आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अगर तो मैं ब्रश पे डबल क्लिक करता हूँ सो यहाँ से आप जो है वो सो अब यहाँ से आप फाइडेलिटी को जो है वो लाइक स्मूथ कर सकते हैं एंड देन ओके। सो अब आप देखेंगे मैं यहाँ से स्ट्रोक जितनी अपनी अप्लाई करूँगा, जिस तरह से कर्व बनाऊंगा उसी तरह से ये आएगी, लेकिन बड़ी स्मूथ आएगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको जो है वो ऑल डिलीट कर लूँ। सो अभी आप देखेंगे यहाँ से कुछ इस तरह की जो है वो मेरी स्ट्रोक्स अप्लाई होती जाएंगी, राइट। सो इस तरह से आप जो है वो अपना आर्ट ब्रश टूल बना के डिफरेंट टाइप का आर्ट बना सकते हैं, राइट। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सो इस तरह से मैंने जो है वो रेक्टेंगुलर टूल लिया और यहाँ से इसके जो है वो स्ट्रोक ऑफ करके इसका जो है वो फिल मैं यहाँ से जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने जो है वो एक लाइक स्टार टूल ले लिया और इसके यहाँ पे बिल्कुल फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार बना लिया, सही है जी। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से फॉर एग्जांपल रोटेट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ से जो है वो एक इलिप्स टूल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इलिप्स ले लिया एंड देन इस तरह से मैं जो है वो इलिप्स बना लेता हूँ, राइट। सो अब मैंने जो है वो इस दोनों की सिलेक्शन की, तीनों की, और कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप। अब ये जो है वो मेरी एक शेप है। अब मैं इनकी जो है वो सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं F5 का बटन दबाता हूँ, न्यू ब्रश पे क्लिक करता हूँ, आर्ट ब्रश पे क्लिक करता हूँ एंड देन ओके। सो अभी आप देखेंगे यहाँ से मैं जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम दे सकता हूँ अपने ब्रश का, उसके बाद विड्थ वगैरह बता सकता हूँ। देन यहाँ से नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ जो कि पिछली क्लास में स्कैटर ब्रश टूल में भी हमने देखा था कि हम जो है वो अपने अपर और लोअर को किस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जिनमें अगर आप लोअर को हिलाएंगे और अपर को हिलाएंगे सो आपके ऊपर वाले और नीचे वाले के स्कैटरिंग और साइज़ वगैरह भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। सो उसके बाद यहाँ से ब्रश के स्केल्स आ जाते हैं, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ से डायरेक्शंस आ जाती हैं। सो अभी ये जो है वो लेफ्ट से राइट पे है। सो आप जो है वो राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अब मेरा यहाँ पे ब्रश बन गया है। सो अब यहाँ से मैं ब्रश चलाऊंगा। सो ये मेरा ब्रश जो है वो चल रहा है, राइट। अब एक चीज़ आपको समझाने वाली ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस पर डबल क्लिक किया, अब मैं यहाँ से जो है वो डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ कर देता हूँ। सो अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो ओके पे क्लिक करता हूँ एंड अप्लाई टू स्ट्रोक करूँगा। सो आप देखेंगे ये सर्कल की जगह मेरा स्टार आ जाएगा और स्टार की जगह सर्कल आ जाएगा, राइट। सो यस अभी आप देख सकते हैं सर्कल की जगह स्टार आ गया, स्टार की जगह सर्कल आ गया। मीन्स कि आपका जो है वो राइट लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट आपका राइट में चला गया है, राइट। नाउ अब बताने वाली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा था, ये बेसिकली मैं स्ट्रेट चला हूँ तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अगर तो मैं जो है वो बिल्कुल इसकी जो है वो एक लाइक
क्या कहते हैं इसको, आर्क बना लेता हूँ, लाइक इसमें जो है वो थोड़ा सा कर्व बना लेता हूँ। सो आप देखेंगे स्टार की शक्ल ही चेंज होगी। यहाँ से जो है वो सर्कल जो है वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। नाउ ये क्यों हो रहा है, अगर तो मैं जो है वो थोड़ा सा कर्व बनाता हूँ तो ये स्ट्रेच क्यों हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि खींचे में है। सो मैं क्या करूँगा, इस पे डबल क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से ब्रश स्केल ऑप्शंस को चुनूंगा। इसमें फिल वक्त है स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, मीन्स कि आपकी जो स्ट्रोक है इसकी जो लेंथ है उसमें वो स्ट्रेच करे और उसको फिट करे। फिल वक्त इस पे है। अगर तो मैं यहाँ से स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स पे क्लिक कर देता हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास 2 वर्टिकल गाइड्स आ रही हैं, मतलब डॉटेड लाइंस आ रही हैं, राइट। सो अब मैं इसको इसके बाइट कर देता हूँ और यहाँ से सर्कल को भी इससे बाइट कर देता हूँ। अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कुछ हद तक ये मेंटेन हो गए हैं। अब क्या हुआ है कि आप जो है वो स्ट्रेच करो, लेकिन स्टार को भी निकाल दो, सर्कल को भी निकाल दो एंड देन ओके अप्लाई टू स्ट्रोक, राइट। सो अब मैं अगर तो यहाँ से कर्व बना लेता हूँ, सो आप देखेंगे बहुत हद तक ये जो है वो ये मैनेज कर लेता है। सो अब ये जो है वो क्यों स्ट्रेच हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो है वो ये जो साइज था, फॉर एग्जांपल ये वाला साइज, मैं इससे अगर छोटी शेप बनाऊंगा तो ये स्ट्रेच होगा, लेकिन अगर मैं जो है वो इससे थोड़ी सी बड़ी जो है वो शेप बना लेता हूँ तो ये बहुत हद तक जो है वो स्ट्रेच नहीं होगा, राइट। अभी आप स्टार देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सर्कल में थोड़ा सा इशू है। सो अगर मैं इस जो मेरा मेन शेप होगी उससे थोड़ा सा छोटा ब्रश बनाऊंगा सो ये जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं स्टार की बिल्कुल ही शेप चेंज है। लेकिन अगर मैं जो है वो अपने इस मेन से जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो बना लेता हूँ, सो अभी आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सो यस, इस तरह से आप जो है वो स्ट्रेचिंग से बचा सकते हैं, गाइड से बाहर निकाल दें जो आपको स्ट्रेच नहीं करना, और अपने मेन ब्रश से साइज जो है वो हमेशा इंक्रीज करना है। सो फिर आपकी जो है वो स्ट्रेचिंग नहीं होगी, और जब आप बहुत ज़्यादा कर्व वाली लाइन लगा लेंगे सो बेसिकली तब स्ट्रेच आपको थोड़ा बहुत देखने में मिलेगा, राइट। सो अब हम जो है वो थोड़ा सा आर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से अब मैं जो इलिप्स ले रहा हूँ, अब हम जो है वो थोड़ा सा आर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से मैंने एक इस तरह से इलिप्स लिया। सो इसी के साथ ही मैं यहाँ से आर्ट के साथ इसकी जो है वो एक कॉपी ले रहा हूँ, राइट। सो कॉपी लेने के बाद इन दोनों का जो है वो स्ट्रोक ऑफ करना है, ठीक है जी। सो स्ट्रोक ऑन करना है, ऑफ नहीं करना। सो अब मैं इनकी सिलेक्शन करूँ और यहाँ से इस पे जो है वो इंटरसेक्ट पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। नाउ ये एक लीव की शेप आ गई है। सो इस तरह से भी आप लीव बना सकते हैं, या आपको मैंने एक और चीज़ बताई भी है कि आप जो है वो इलिप्स टूल लें और इस तरह की शेप बनाएं, ओवल टाइप। सो अब जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एंकर पॉइंट की सिलेक्शन करें और यहाँ से स्मूथ से कर्व कर दें, यहाँ से इसकी सिलेक्शन करें और स्मूथ से कर्व कर दें। सो ये भी आपका लीव आ गया। नाउ ये भी लीव है और ये भी लीव है, इस तरह से आप बना सकते हैं। सो अब आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी जो है वो चूज़ करें और यूज़ करें, राइट। चूज़ करें एंड यूज़ करें, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो है वो लाइक फिल ऑन करता हूँ और यहाँ से कुछ कलर्स जो है वो इसमें अप्लाई कर देता हूँ। और फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो कुछ इस तरह का पिंक कलर चाहिए। सो मैंने इसमें जो है वो इस तरह का कलर जो है वो फिल कर दिया। सो अब मैं इसकी जो है वो सिलेक्शन करूँ, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर रख के इसका जो है वो थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूँ, राइट। अब मैं जो है इस पे थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, लाइक इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने का ब्लेंड टूल लिया, ब्लेंड टूल लेने के बाद यहाँ से यहाँ पे जो है वो एक दफ़ा क्लिक कर दिया। सो यस, इस तरह से इनमें जो है वो एक कलर से अप्लाई हो गए, ठीक है जी। अदरवाइज आप जो है वो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा इस तरह से गोल्डन टाइप भी कर सकते हैं। सो यहाँ से अब आपकी मर्जी, आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। सो हम जो है वो थोड़ा सा लाइक इस तरह से एक कलर दे देते हैं, ठीक है जी, ताकि वाइट वाला भी इसमें जो है वो फिनिंग से आए, सही है जी। सो मैंने जो है वो इसका कलर ये दे दिया। अब मैं दोनों की सिलेक्शन कर रहा हूँ और ब्लेंड टूल के साथ यहाँ से इस पर एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ, राइट। सो यस, अब ये जो है वो आपको लीफ लग रहा होगा, राइट। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की सिलेक्शन की और रोटेट टूल पकड़ता हूँ और ऑल्ट के साथ यहाँ पे बता देता हूँ कि भैया ये आपका जो है वो मेन पॉइंट है, और यहाँ पे 60 का एंगल आई थिंक सो काफ़ी है। प्रीव्यू अगर देख लेते हैं, सो 60 ठीक है, एंड देन कॉपी, राइट। सो Ctrl+D प्रेस करता जाऊँगा। सो यस, मुझे जो है वो इस तरह का एक लाइक फ्लावर मिल गया है, ठीक है जी। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर में जो है वो सर्कल दे देता हूँ। सो यहाँ से मैंने जो है वो एक सर्कल बना लिया। सो अब मैं जो है इस पर क्लिक करके इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ।
सो आई थिंक आपको जो है ये फ्लावर पसंद आ रहा होगा। सो अब मैं जो है वो कंट्रोल जी ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आप इसका आर्ट ब्रश टूल बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। या आप क्या करें, यहाँ से एक जो है वो रेक्टेंगुलर टूल के साथ फॉर एग्जांपल इस तरह से एक लाइक एक जो भी होता है इसका ये बना सकते हैं, ठीक है जी। सो इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके अरेंज पे क्लिक करूँ एंड सेंड टू बैक, राइट। सो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा अब सही लग रहा होगा। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इनको आप ग्रुप करें या आप जो है वो फ्लावर वाले सेक्शन को जो है वो लाइक इस तरह से सेलेक्ट करें और इसको आप रोटेट कर दें, ठीक है जी। सो अगर आप करना चाहें और अच्छा लग रहा है सो आप जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा इस तरह से लाइक चाहिए, ठीक है हो गया जी। सो अब जो है वो इसको आप यहाँ पे रखें। अब जो है वो इनकी सिलेक्शन करें, कंट्रोल जी ग्रुप। सो अब इस ये जो है वो वर्टिकल में है लेकिन मुझे जो है हॉरिजॉन्टल में रखना है बिकॉज ऑफ मुझे जो है वो आपको कुछ चीज़ें बतानी है। नाउ ये अब हमारा जो है वो ब्रश बन गया। अब मैं इसको ब्रश बनाऊंगा आर्ट ब्रश टूल और इससे छोटा कोई भी साइज रखूंगा सो यस वो स्ट्रेच होगा, लेकिन इससे बड़ा रखूंगा वो स्ट्रेच नहीं होगा और अपने गाइड से बाहर निकाल के। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसके सिलेक्शन की F5 दबाया, न्यू ब्रश पे एक दफ़ा क्लिक किया, ठीक है जी। सो यहाँ से आर्ट ब्रश पे एक दफ़ा क्लिक करके ओके। अब यहाँ से आप जो है वो नेम लिख सकते हैं, विड्थ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है जी। सो डायरेक्शन बता सकते हैं और ओके करें। ये चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ से ब्रश टूल ले रहा हूँ एंड देन यहाँ से इस तरह से ब्रश चला रहा हूँ। सो आप देखेंगे आपका ब्रश अप्लाई हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं जो है वो थोड़ा सा इसको कर्व कर रहा हूँ सो ये स्ट्रेच हो जाएगा, बहुत बुरा फ्लावर आएगा, राइट। सो यस आपको मैं बता चुका हूँ जिस तरह से इस पे डबल क्लिक करें। सो आप जो है वो अब इस पे जो है वो राइट क्लिक करें। सो अब स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स एंड देन इसको फ्लावर को गाइड से निकाल दें, राइट। सो अभी आप देख रहे होंगे पीछे हमारा फ्लावर जो है वो ठीक हो गया है। और अगर तो आप जो है वो इसका साइज भी कम करना चाहें कर सकते हैं। सो ठीक है जी। सो आई होप सो यहाँ से मैं जो है वो स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर देता हूँ। सो अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा चला के देख लेते हैं एंड देन इस तरह से आप जो है वो लाइक फ्लावर्स बना सकते हैं, सही है जी। सो अब ये स्ट्रेचिंग आ रही है सो बिकॉज ऑफ कि ये वाला जो साइज है ये इससे कम है, राइट। सो अब आप क्या करें, फॉर एग्जांपल मैं फिर इसको भी डिलीट करता हूँ, सही है जी। अब मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ और यहाँ से फुल जो है वो इस तरह से एक फ्लावर बनाता हूँ। सो उसके बाद मुझे यहाँ से कुछ इस तरह से फ्लावर चाहिए, राइट। सो और उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से चाहिए। सो यस अभी आप देखेंगे स्ट्रेचिंग आपको नहीं मिल रही, ठीक है जी। सो ये इस तरह से चीज़ें आपको जो है वो मिलती हैं कि आपके साइज से ब्रश के साइज से जो है वो छोटा होगा सो स्ट्रेचिंग आ जाएगी। सो यस आप जो है वो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। सो यहाँ से अब आप कलराइजेशन वाले मेथड्स में आके टिंट्स पे एक दफ़ा क्लिक कर दें और यहाँ से आपके जो है वो जो भी कलर सेलेक्ट हुआ होगा वो ही आएगा, राइट। सो अब मैं अप्लाई टू स्ट्रोक कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से क्या किया, फॉर एग्जांपल इनकी सिलेक्शन की, डिलीट एंड देन यहाँ से अब मेरा फील्ड जो है वो ग्रीन है। पहले फ्लावर का कलर मेरा जो है वो पिंक था। अब मैं ब्रश टूल के साथ जो है वो फ्लावर बनाऊंगा। सो यस हमारा जो है वो ग्रीन फ्लावर्स बनेंगे। सो यस आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सो अगर तो मैं स्ट्रोक का कलर जो है वो कुछ लाइक इस तरह से कर देता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ और अब जो है वो फ्लावर बनाऊंगा सो इस तरह के बनेंगे। सो यस ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाते हैं। सो आई होप सो आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी आर्ट ब्रश टूल की। सो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने Connecting फ्रेंड्स you के to the साथ। future थैंक with यू। every new fixture.